This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। प्रसिद्ध साहित्यकार, समाजशास्त्री और बहुआयामी लेखिका डॉक्टर अनीता सिंह चौहान ने समाजशास्त्र में एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनकी लेखनी कहानियों के जरिए समाज, स्त्री, जीवन, मानवीय संवेदनाओं और समय की चुनौतियों को बखूबी सामने लाती है। आकाशवाणी से उनकी कहानियों का प्रसारण हो चुका है। उनकी स्वलिखित कहानियों का नाट्य मंचन हुआ है और देश प्रदेश की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। उत्तराखंड और झाबुआ जैसे क्षेत्रों में साहित्य संवर्धन यात्राओं से लेकर बाल साहित्य और स्त्री विषयक लेखन तक उनका योगदान बेहद व्यापक और प्रेरणादायक है। डॉक्टर अनीता सिंह चौहान को साहित्य जगत में अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी का सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि, साहित्य गौरव, कबीर कोहिनूर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान शामिल हैं। इतना ही नहीं, साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए शैक्षणिक सामग्री निर्माण में विशेषज्ञ लेखक के रूप में उनका योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा है। आज हम पेश करेंगे उनकी कहानी हमारे दर्शकों के लिए अंततः, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरी कहानी का शीर्षक है अंततः। आज ऑफिस में बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। हो भी क्यों ना, आज नए मैनेजर ने जो ज्वाइन किया है, सब टेबलों के आसपास झुंड बनाए, सिर में सिर घुसाए खुसुर खुसुर कर रहे हैं। अचानक ही पाटिल की आवाज़ आई, अरे सुनो, मुझे पता लगा है कि हमारे नए मैनेजर गिरीश बड़े कड़क मिजाज और बड़े नियम कायदे वाले हैं। हाँ, इसमें ऐसा क्या खास है? यह तो हर अफसर का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मगर खास बात तो मेरे पास है। व्यास जी ने अपनी आंखें घुमाई। सुनो, वह बहुत स्मार्ट हैं और अभी तक शादी नहीं की है। इतनी उम्र तक शादी नहीं हुई उनकी? संध्या सब चुपचाप सुन रही थी। कई दिनों से चली आ रही इस तरह की चर्चाओं से वह बुरी तरह ऊब गई थी। अरे, आप सब अभी नए मैनेजर सर से मिले ही नहीं हैं और तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अभी किसने देखा है उन्हें भला? संध्या इस ऑफिस में सीनियर सहायक है। इस तरह का वातावरण उसके मिजाज के अनुकूल बिल्कुल नहीं है, मगर क्या करे, काम तो यही करना है। आज के दिन ही संध्या ऑफिस आने में लेट हो गई थी। यह सब बातें कहकर वह अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि प्यून रमेश ने आकर कहा, संध्या मैडम, नए मैनेजर साहब बुला रहे हैं आपको। कई बार आपको पूछ भी चुके हैं, भेद भरे स्वर में वह फुसफुसाते हुए बोला। संध्या सहम गई। हे भगवान, नए मैनेजर के पहले ही दिन लेट। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछ, चेहरे के हाव भाव दुरुस्त कर वह मैनेजर के कमरे तक पहुंची और दरवाज़ा खोलकर गुड मॉर्निंग किया। मैनेजर की कुर्सी दीवार की तरफ घूमी हुई थी। अचानक ही कुर्सी सामने की तरफ घूमी और जो चेहरा सामने आया वह हतप्रभ। गिरीश, तुम आप? वह हकला रही थी। अरे हाँ, मैं ही हूँ भाई, वही गिरीश। नहीं नहीं, कभी तुम्हारा रहा गिरीश। सरप्राइज हुई ना? मुझे पता था तुम यही हो। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। एक बेटी भी है ना तुम्हारी, बिल्कुल तुम पर गई है। देखो, ठीक कहा ना मैंने? संध्या के कानों में लगातार गिरीश की लगातार आवाज़ पड़ रही थी और वह अंदर ही अंदर अस्त व्यस्त सी हो रही थी। अपने को संभाल कर उसने कहा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। और हाँ, अभी तक शादी भी नहीं की। संध्या चुपचाप सुनती रही। कहने को भला था ही क्या।
अचानक ही उसने कहा, सर मैं जा सकती हूँ? अरे क्या सर लगा रखी है संध्या, गिरीश कहो ना। मगर संध्या का मन कुछ व्यग्र हो उठा था। क्यों, वह खुद नहीं जान सकी। शाम को घर आकर भी संध्या को बार बार गिरीश का ही ध्यान आ रहा था। वही बेबाकी, वही मन मोहने वाला अंदाज, और अभी तक कितना स्मार्ट व फिट है। सिर झटक कर उसने बार बार गिरीश को अपनी नज़रों से, ख्यालों से दूर करने की कोशिश करी, मगर उसका बेबाक अंदाज उसे फिर वहीं दूर कहीं अपने अतीत की तरफ खींचे लिए जा रहा था। तो क्या गिरीश अभी तक उसके मन की किसी दराज में छुपा बैठा है? कॉलेज के दिनों में ही ना जाने गिरीश से हुई हल्की मुलाकात, फिर दोस्ती, पता नहीं कब प्रेम में बदल गई, पता ही नहीं चला। गिरीश पीएचडी कर रहा था पिछले 4 सालों से, और संध्या, उसका ग्रेजुएशन होने वाला था। जब संध्या ने अपने पिता को गिरीश के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, संध्या गिरीश अभी पढ़ ही रहा है, जाने कब से पढ़ रहा है, जाने कब तक पढ़ेगा, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकूँगा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। और फिर जब संध्या ने यह बात गिरीश को बताते हुए शहर से कहीं दूर जाकर अपना घरौंदा बसाने की बात कही तो गिरीश टाल सा गया। हम इंतज़ार कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे संध्या। और फिर यह इंतज़ार लंबा होता देख और गिरीश की बेपरवाही देख संध्या के पिता ने संध्या का रिश्ता कमलेश से कर दिया, जहाँ वह हर तरफ से सुखी थी। और फिर तुरंत ही बेटी दिया की पैदाइश उसने संध्या को संपूर्णता से भर दिया था। कभी कभी संध्या कमलेश के बाहर लगातार चल रहे टूर से परेशान होती थी, इस कारण उसने यह नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब ऑफिस में संध्या जितनी गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश करती, गिरीश की नज़दीकियां उससे बढ़ने की इतनी ही कोशिशें तेज हो जाती। अरे संध्या, इतने दिन हो गए मुझे इस शहर में आए और तुमने कभी घर आने के लिए भी नहीं कहा। अरे भाई, कभी हमें भी अपने घर बुलाओ, बेटी व पति महोदय से मिलवाओ। कई बार लगातार यह सब सुनने के बाद आखिरकार संध्या ने लिहाज से गिरीश को अपने घर बुला ही लिया। और आज गिरीश संध्या के घर उपस्थित था, समय से पहले ही। कमलेश भी घर पर ही रुके हुए थे, और फिर गिरीश के जादुई व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों ने उन दोनों के बीच की औपचारिकता की दूरी पता नहीं कब गिरा दी। फिर अचानक ही गिरीश ने दिया की तरफ मुड़कर कहा, वाह दिया बेबी, आप तो बड़ी प्यारी हो। अपनी उम्र से मजबूर दिया ने ठिनकते हुए कहा, क्या अंकल, अब आप भी मुझे बेबी ही कहेंगे क्या? उसके गोरे चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक उठी थी। गिरीश ने ध्यान से गहरी नज़रों से दिया को देखा और अपने कान पकड़ लिए। नो नो स्वीटहार्ट, तुम तो एक यंग और प्रिटी गर्ल हो, गिरीश ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा था। संध्या के मन में एक डर सा उठ गया, पता नहीं क्यों उसे गिरीश का दिया को यूं छूना अंदर तक कचोट गया था। मगर इसे अपने मन का वहम जान उसने इस ख्याल को दूर झटक दिया था। अंकल, तभी दिया की आवाज़ को काटते हुए एक और आवाज़ उभरी। यह गिरीश की थी। ओफ, अंकल ना कहो प्लीज़। प्रिटी गर्ल, क्या मैं तुम्हें इतना ओल्ड एज दिख रहा हूँ? यू नो, किस एंगल से मैं अंकल दिखता हूँ? देखो, मुझे गिरीश ही कहो, ज़्यादा हो तो जी लगा दो। और फिर एक जोर की हंसी। संध्या ने कनखियों से देखा था। गिरीश ध्यान से संध्या को ही देख रहा था। संध्या का दिल लरज गया, पता नहीं क्यों। फिर अब अक्सर ही गिरीश का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। कभी कमलेश रहते, कभी टूर पर गए होते। अब तो दिया और गिरीश में काफ़ी बातें होने लगी थी। मोबाइल पर भी बातों का समय बढ़ने लगा था। संध्या यह सब महसूस कर रही थी, मगर वह अब बेचैन होने लगी थी। एक अनाम सी आशंका उसे घेरे रहती थी। जब रहा नहीं गया तो एक दिन उसने गिरीश से कह ही तो दिया था, गिरीश, यह सब क्या चल रहा है? तुम गैर हाजिरी में भी दिया से मिलते हो। प्लीज़, जब मैं या कमलेश घर पर रहा करें तभी आया करो। अरे क्या हो गया, कैसी दकियानूस सोच है तुम्हारी? अरे भाई, मैं और दिया अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोस्ती में उम्र आड़े नहीं आती है।
मुझे खुशी मिलती है उससे बातें करके। अब क्या यह भी खुशी तुम मुझसे छीन लेना चाहती हो? पहले भी तो तुम्ही ने क्या दिया गिरीश, मैं दकियानूस नहीं हूँ, मगर तुम्हारी और दिया की इतनी गहरी दोस्ती, इतनी लंबी बातें, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे जानने का पूरा हक है, आखिर बेटी है मेरी। हाँ हाँ पता है वह तुम्हारी बेटी है, वह भी तुम्हारी तरह खूबसूरत व आकर्षक है, आखिर है तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब, गिरीश ने व्यंग से कहा था। और फिर गिरीश का और भी ज्यादा उसके परिवार में आना जाना संध्या को और बेचैन कर देता, वह उग्र हो उठती। और फिर आज संध्या ऑफिस नहीं गई थी, कमलेश अपने ऑफिस और दिया कॉलेज गई थी। आज संध्या ने खुद फोन करके गिरीश को घर बुलाया है। गिरीश आया खुश खुश और समय से पहले। क्या बात है, आज क्या चमत्कार हो गया, संध्या खुद बुला रही है। आज संध्या ने गिरीश और दिया की इस तथाकथित दोस्ती के मायने जानने चाहे। गिरीश भी उत्तेजित हो उठा। देखो संध्या, तुम्हें अब कोई हक नहीं बनता मेरा किसी से दोस्ती पर उंगली उठाने पर। खुद का तो तुमने लिहाज रखा नहीं, ना हमारी दोस्ती का, ना हमारे प्यार का, ना मेरे भरोसे का। मैंने कहा था तुमसे कि हम इंतजार करेंगे, और तुमने तो अपना घर संसार ही बसा लिया। संध्या चुप रहकर गिरीश की जलती हुई बातें, उसके मन के एहसासों के ताप को महसूस करती रही। अचानक ही उसने मुंह खोला। तुम कह रहे हो? मैंने तो लड़की होकर भी भागकर कहीं दूर जाने की बात कही थी, मगर तब तुमने क्या किया था? तुमने तो इंतजार करने का कहकर मानो अपने जीवन से ही मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। मैं कब तक इंतजार करती? और फिर जो हो गया सो हो गया, तब तक काफी पानी बह चुका है अब तक। अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे तो तुम बढ़ गई, अगर मैं बढ़ गया होता तो मेरा भी एक ऐसा ही परिवार होता, तुम्हारे जैसा ही। मगर आज मेरे पास क्या है? मैं तो जीवन के इस मोड़ पर अकेला ही हूं ना। तो तुम यही चाह रहे हो कि जीवन के इस मोड़ पर मैं भी तुम्हारे जैसी ही अकेली हो जाऊं? गिरीश, तुम तो यह नहीं थे, तुम तो यह नहीं हो। वह आश्चर्य में पड़ गई थी। देखो गिरीश, मैं, कमलेश और दिया, हम तीनों ही एक दूसरे की सारी दुनिया हैं। जीवन के इस मोड़ पर आकर तुम अपने अतीत का प्रतिकार मुझसे लेने की कोशिश कर रहे हो, मेरी बेटी से नजदीकियां बढ़ाकर। और अगर उसे तुम्हारे और मेरे अतीत के संबंधों का पता लग गया तो वह खुद तो टूटेगी ही, तुम्हारा अक्स उसकी नजरों में टूटेगा, और फिर वह अपनी माँ का प्रतिबिंब भी टूटते हुए देखेगी। तुम उसके कच्चे मन पर अपनी जिंदगी के पुराने कड़वे अनुभवों का लेप लगाना चाहते हो, मगर मैं इस लेप के नीचे जलती हुई भावनाओं को अच्छी तरह समझ रही हूँ, और मैं अब अपनी बच्ची को इस जलन से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। हाँ, इतना जरूर है कि उसके मन में तुम्हारी जो छवि है उसे मैं बचा कर रखूंगी। उसकी नज़रों में तुम्हारा जो स्थान है वह वैसा ही होगा, मगर अब और नहीं। तुम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना, प्लीज। वह छवि तो कब की टूट गई मम्मी, वह स्थान भी खाली हो गया, दिया ने अचानक कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। और अंकल, उसने अंकल शब्द पर जोर देते हुए कहा था। आज उसने गिरीश नहीं कहा, गिरीश जी नहीं कहा। मैंने सब सुन और समझ लिया है, अब आप भी समझ लीजिए अंकल, और हम सबको अकेला छोड़ दीजिए। दिया अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी, और अब संध्या के जीवन में चल रहे नाटक का अंत हो गया था। धन्यवाद।